तो पिछली बार कब आपने अपने सारे डिवाइसेस को बंद करके, सारे डिस्ट्रैक्शन को हटाकर खुद के साथ अकेले समय बिताया था, अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा था? पता नहीं। इंफॉर्मेशन आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी तेजी से फैल चुका है कि आपके सिर्फ एक स्वाइप पर हजारों टिकटॉक वीडियोस, लाखों यूट्यूब वीडियोस, बुक्स, पॉडकास्ट, मूवीज, टीवी शोज, आज आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि आप 24/7 भी इसे कंज्यूम करने बैठ गए तब भी इसके एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाओगे। हम इस इंफॉर्मेशन साइकिल में फंस चुके हैं और इसे डे एंड नाइट कंज्यूम करते जा रहे हैं। खाना खाते हुए, पढ़ाई करते हुए, सफाई करते हुए, हर समय हम कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं, जैसे कि वी आर सम सॉर्ट ऑफ एडिक्ट्स। इस कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन फ्लो से हमारा ब्रेन ओवरलोड हो रहा है। दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही है कि हम क्लियरली सोच नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते और हर दूसरा काम हमें बोरिंग लगने लगता है। क्यों हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते जा रहे हैं? क्यों हम हर ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं? पता नहीं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के रिपोर्ट के मुताबिक बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन से लेकर साल 2003 तक जितना इंफॉर्मेशन क्रिएट हुआ था उतना अब 2 दिन में क्रिएट हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट कर रहा है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है टू डिजिटलाइजेशन। In a letter published in Nature Human Behavior, researchers are now calling attention to the risks of information overload. It's something they compare to environmental pollution for your brain. आज हम एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी में जी रहे हैं। हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा रैंडम इंफॉर्मेशन, न्यूज, मैसेजेस हमें स्पैम के तौर पर यूं ही मिलती रहती है। डिस्पाइट कि हमारे पास इंफॉर्मेशन पाने के कई सोर्सेज हैं, पर मोस्टली इंफॉर्मेशन कंज्यूम होता है ऑन स्क्रीन, आपके फोन पर। मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल पर नजर डालो जहां बताया गया कि हम इंडियंस हर दिन अपना 7.5 घंटा फोन चलाते हुए बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि इसका कुछ फायदा होगा नहीं, फिर भी हम नहीं रुकते। 2013 में एक आदमी का स्क्रीन टाइम था 6 आवर पर डे, पर आज ये 58 मिनट बढ़कर 6 आवर 58 मिनट हो चुका है, लगभग 1 घंटा ज्यादा। अब इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारा फोकस बिगाड़ रहा है। हम कोई भी काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बार बार डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कोई नई चीज नहीं है। 15वीं सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। आज इंटरनेट, 5G, AI की मदद से इंफॉर्मेशन काफी तेजी से फैल रहा है। फेक न्यूज, कॉन्स्पिरेसीज, स्यूडो साइंस, वायरल वीडियोस, एडल्ट कंटेंट और बहुत कुछ जिसे मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया। जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं तो हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके उसे हमारे लिए यूजेबल बनाता है। एक सोसाइटी के लिए क्रिएटिव माइंड्स का होना बेहद जरूरी है, पर इस मॉडर्न दौर में हमारी क्रिएटिविटी कम होती जा रही है क्योंकि हम इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने लगे हैं कि हमारे ब्रेन के लिए उसे प्रोसेस कर पाना मुश्किल हो गया है। न्यूरो साइंस में एक चीज होती है वर्किंग मेमोरी। ये एक कॉग्निटिव सिस्टम है जो कुछ समय के लिए लिमिटेड कैपेसिटी में इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। ये फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है फॉर रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बट जब हम ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी से ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर लेते हैं तो ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर कम हो जाती है। हम सबसे ज्यादा क्रिएटिव उस टाइम पर होते हैं जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं। एक बहुत पॉपुलर फैक्ट है, ग्रेट आइडियाज यूजुअली कम टू द पीपल इन द शावर, क्योंकि शावर ही वो टाइम होता है जहां लोग फोन का यूज नहीं कर सकते और यहां आपके ब्रेन को टाइम मिल जाता है क्रिएटिव होने का, न्यू आइडियाज को जनरेट करने का। आपको हर समय न्यू इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, उससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव या क्रिएटिव नहीं हो जाओगे। फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट हमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए। अगर तुम इस कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से खुद को अलग कर लेते हो जिसमें दूसरे लोग फंसे हुए हैं, तो तुम अपने काम पर फोकस कर पाओगे और दूसरों के मुकाबले ज्यादा एडवांटेज गेन कर लोगे। तुम्हें खुद के साथ, अपने थॉट्स के साथ अकेले समय बिताना होगा जिससे तुम अपने हर टास्क को आसानी से पूरा कर पाओ।